सो गाइज 10 जून 2026 का लाइव बाजार 9:19। सो ये बाजार कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है चार्ट। और ऑप्शन चेन पे देखते हैं तो सपोर्ट जो है वो 200 से 300 पे विकटोर स्टॉप होकर शिफ्ट हो चुका है। रेजिस्टेंस 250 में था, 200 के साइड 200 नीचे जाने का प्रयास, लेकिन नीचे जा नहीं पाया। फिर वो 250 से रेजिस्टेंस भी 300 पे आ गया। तो इसका मतलब क्या, रेजिस्टेंस के साइड से भी बुलिश प्रेशर, सपोर्ट के साइड से भी बुलिश प्रेशर। तो इसका मतलब क्या, हमको जहां बाजार खड़ा है यहीं से कॉल एग्जीक्यूट कर लेना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। हमारा सेफ कॉल कहां से बनता है? 23,200 का जो डाइवर्जन है 165 से। मॉडरेट कहां से बनता है? 250 का डाइवर्जन 213 से। हाईली रिस्की कहां से बनता है? 23,300 का 23,262 से बनता है। मैं 262 या 260 जो दिखा रहा है इसका भी अभी मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं? जनरली हम यहां से कॉल नहीं लेते, लेकिन इस सिचुएशन में हो क्या गया है कि बुल रन का माहौल, दोनों साइड से बुलिश प्रेशर, और एक चीज सपोर्ट शिफ्ट भी हो चुका है और रेजिस्टेंस भी 250 से 300 में शिफ्ट हो चुका है। इसीलिए बाजार 200 का डाइवर्जन तक मिलना लगभग इंपॉसिबल तो बाजार में कुछ नहीं होता है ना, बट बहुत मुश्किल हो सकता है 250 का डाइवर्जन आपको मिल जाए। रेयर होता है वो भी केस। तो आज के केस में अगर ये सिनेरियो ऐसे ही रहता है, मानी जो विकटोर स्टॉप देखिए 400 में भी अभी 23,400 में भी 64% बन रहा है ना। सो अगर ऐसे ही अगर बुलिश प्रेशर बना रहा तो आपको बाजार 200 जो 300 का डाइवर्जन है 255 255 यहीं से ही मिलेगा, और यहीं से ही कॉल के बारे में हम सोच सकते हैं। फिर मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ सोच सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये एक एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया वीडियो है। हम एलटीपी कैलकुलेटर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। सो अपना ट्रेड आप खुद ही एग्जीक्यूट करिए, खुद ही सूझबूझ अपना लगा के, बुद्धि लगा के ट्रेड एग्जीक्यूट करिएगा। आपका कैपिटल है, अपना पैसा है, और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉफिट लॉस कुछ भी है वो आप ही के ऊपर में है। सो गाइस टाइम हो रहा है 10:34। 5-10 मिनट पहले का सिनेरियो क्या था, अभी जो दिखाई दे रहा है बिल्कुल लगभग ऐसी था। सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग नीचे से ऊपर आया है, रेजिस्टेंस 23,300 से, विकटोर स्टॉप 350 में, और 400 में भी वॉल्यूम बन रहा है, वाई तो बैठा ही हुआ है। सो इस सिनेरियो में हमारा कॉल कहाँ से बनता है? रिस्की कॉल बनता है जो भी 307 दिखा रहा है। 307 नहीं था, ये पहले वैल्यू 315 के आसपास था, 315, 18, 17 के करीब। और सेफ कॉल कहाँ से बनता है? 300 का ये डाइवर्जन 265 जो 265.70 दिखा रहा था, भी 257 दिखा रहा है ना। सो बाजार रिस्की कॉल के लिए आता है क्या? हाँ, अभी फिलहाल आता भी मार्केट लगभग वहीं खड़ा है जहाँ से हमारा रिस्की कॉल बनता है। सो ये लाइन यहाँ कहीं पे, ये वाला लाइन 315, 18 कहीं पे देखिए। लेकिन यहाँ पे लेने में एक रिस्क क्या है? बाई चांस बाजार यहाँ पे आपने कॉल दिया है, ठीक है ना, यहाँ से आपने कॉल बनाया है, और यहाँ पे लेने के बाद में जो विकटोर स्टॉप है ये रेजिस्टेंस साइड में अगर बढ़े ना, अगर ये इसका वॉल्यूम अगर बढ़े नहीं, तो आपको अपने ट्रेड को काट के निकल जाना चाहिए, ठीक है। बस इसी को ख्याल रखें, अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करिए। सो गाइस जैसा हमने डिस्कस किया था, ये 3:15 से कहीं से एक कॉल, और बाजार लगभग वहीं से एक बहुत ही सुंदर सा एक डाइवर्जन दे देता है। अब इस पे दो चीज़ है, एक आपने अगर ये 65 के लगभग तक एक डाइवर्जन 315 से 365 का 50 पॉइंट का एक डाइवर्जन अगर आपने लिया है, ठीक है। लेकिन अगर आपने और एक डाइवर्जन भी वेट किया तो उसमें भी ठीक है, पूरा डाइवर्जन आया नहीं, 415 था, 410-11 तक आया, वो लगभग एक है पूरा डाइवर्जन। सो अगर ये भी वेट किया तो ये भी ठीक है। क्यों? क्योंकि सपोर्ट जो है, सपोर्ट भी 300 से 400 में विकटोर स्टॉप हो गया था यहाँ आते आते, और रेजिस्टेंस जो है वो भी 300 से 400 में विकटोर स्टॉप, पहले 300 से 350 हुआ था, और थोड़ी देर में ही वो 350 फिर 400 के साइड पे विकटोर स्टॉप हो चुका था। हाँ, ये देखिए 350 में अभी जैसे 88 दिखा रहा है, लेकिन अभी 87, 88, 400 में है ना रेजिस्टेंस साइड में, तो थोड़ी देर में ये जीत जाता है। सो जैसे हमारा एक डाइवर्जन आया, बस वही थोड़ी देर में सिनेरियो फिर से बुलिश सिनेरियो, और दोनों साइड से डबल शिफ्टिंग। 200 से 300 सपोर्ट आया था, 200 से 300 सपोर्ट आ गया, 300 से फिर से 400 पे विकटोर स्टॉप हो रहा था, और ये जो रेजिस्टेंस है वो आपका 300 से 350 में आने की कोशिश, और 350 से फिर से 400। एक तो रेजिस्टेंस 300 से नीचे जाने की कोशिश कर रहा था पहले, और फिर वो विकटोर बॉटम से विकटोर स्टॉप हुआ, तो एक ऑलरेडी बुलिश प्रेशर, और फिर ये 300 से 350 आते आते फिर 350 से और 400 पे विकटोर स्टॉप। तो ये देखे अगर आपने दोनों डाइवर्जन वेट करने का डिसीजन लिया तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है ना, ये भी एक ठीक ठाक था। बट अगर आप एक ही डाइवर्जन में निकल गए, यहाँ पे अगर आपका पेशेंस नहीं था रुकने का, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। क्योंकि जनरली इस सिचुएशन में कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि ये एक डाइवर्जन के बाजार फिर से थोड़ा नीचे आ जाता है, तो बहुत जन ऐसा भी करते हैं कि एक डाइवर्जन अपना प्रॉफिट बुक करके फिर जब नीचे आता है फिर वहां से लेके पूरा ऊपर तक वेट करता है। तो वो भी एक अच्छा डिसीजन है, वो अपना अपना स्टाइल है, अपना अपना चॉइस है, वो कैसे क्या करते हैं, अपना अपना सेटअप है ना। बस मुद्दा यही है कि कैलकुलेटर में आपको जो डाइवर्जन वगैरह वैल्यू है वो बहुत ही क्लियरली आपको दिखा देता है। बस ये है कि कभी कभार रिस्की और सेफ वो डिपेंड करता है, बहुत जन रिस्की सही जगह से उठा लेते हैं, जैसे ये स्लाइटली रिस्की था, है ना। और यही सिचुएशन, यही 315 यहाँ पे अगर आ जाता, ये वाला, ये 12:45 के करीब, ये 12:40 के आसपास, यहाँ पे अगर ये 315-20 के आसपास आ जाता तो इसमें मजा आ जाता, क्योंकि तब बहुत ही अच्छा सिनेरियो हो चुका था। तब तो रेजिस्टेंस साइड में शिफ्टिंग हो चुका था, और सपोर्ट साइड में बहुत ही क्लियरली 300 से 400 हमको दिख रहा था कि अब वो चले ही जाएगा ना। तो ये बहुत अच्छा जगह था, लेकिन उतना आता नहीं है। ये आपका लो लगाता है 333 का, 333 से ही रिटर्न हो जाता है, 315 तक नहीं आता है।
भले ही, लेकिन यहाँ पे भी अगर किसी ने एग्रेसिव हो गया, थोड़ा सा आगे अगर ले लिया, तो उसके लिए तो भाई बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लेकिन होप कि मैं आई डोंट होप कि इसमें बहुत उन्होंने लिया होगा, क्योंकि हम जनरली वेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सिनेरियो बता, बहुत जन ये भी हो सकता है, बहुत जन यहाँ पे ये कैंडल खत्म होते ही थर्ड कैंडल जैसे ग्रीन बनने लगा, हो सकता है बहुत ने यहाँ पे उठा लिया होगा, है ना। जैसे मैं ब्रह्मास्त्र थ्योरी की बात करता हूँ कि कैंडल खत्म होने दे, क्योंकि देखिए 315 जब ये सिनेरियो में 315 बहुत ही अच्छा जगह था लेने का। सो वो सोचते हुए किसी ने सोचा कि अब कैंडल खत्म होने के बाद मैं उठा लेता हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत जन उठाता भी है, तो उसके लिए भी ठीक था आज, है ना। और बस यही था बाजार, इसके बाद में और कुछ था नहीं। आज के बाजार में बस यही था डिस्कस करने का। और बाद में जाके यहाँ से क्या फॉलो क्या नहीं हुआ 2 बजे के बाद में, ये सब हम डिस्कस नहीं करते हैं, है ना। इतना लेट ट्रेड हमको करना भी नहीं चाहिए। ये वाला फॉल जो 400 का जो फॉल है, ये बहुत जन पकड़ भी लेते हैं। भले मैं डिस्कस ये नहीं करूंगा, क्योंकि ये फॉल पकड़ने के चक्कर में बहुत बार हम फंस भी जाते हैं, क्योंकि ये लेट भी हो चुका था। और यही टॉप अगर थोड़ा पहले आ जाए, ये 12 बजे के पहले पहले, जैसे हमने पिछले 3-4 दिन बाजार में हमने बोला कि वो लगभग 12 साढ़े 12 के करीब कहीं आया था टॉप, तो हम समझ गए थे ये टॉप यहाँ से गिरेगा, है ना। लेकिन ये आया था लगभग 1 बजे के बाद में, है ना। तो थोड़ा सा एक डर भी था कि कहीं ऊपर ना चले जाए, तो इसीलिए अगर यहाँ से एक डाइवर्जन ऊपर चले जाए तो फिर आपको C2C आते आते बहुत टाइम हो जाता है। फिर यहाँ 2 बजे के बाद में आपको डेटा का कुछ भरोसा नहीं रहता, वो बाजार बहुत पागलों की तरह बिहेव करने लगता है। सो बस बात आज का बाजार यही था। ये अगर किसी ने पकड़ा होगा तो ठीक है, ये तो अच्छा जगह था। भले ये इस सिनेरियो में थोड़ा रिस्की था, मैंने सुबह ही जैसे बोला था ये रिस्की कॉल था, बट रिस्क है, रिस्क से ही तो इश्क है ना। सो आज का बस एक ट्रेड से डब्बा बंद, शटर डाउन, दुकान बंद।